पुत्र, तेरे देवर का भी तो ब्याह हुआ है ना? वो नई बहू कहाँ है बे? दिखाई नहीं दे रही। वो गुरुद्वारे गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। ये शादी का कार्ड है जी, आप सबने जरूर आना है। बहुत बहुत बधाई हो जी आपको। बीजी, ड्राई फ्रूट्स लीजिए ना, बेस्ट क्वालिटी के हैं। अच्छा, थैंक यू। बीजी, वो खुशनसीब है कौन जिसे विकास ने पसंद किया है? हाँ जी, जरा लड़की वालों के बारे में भी तो कुछ बता। तो पुत्र जी बड़े सीधे साधे लोग हैं, ना अक्कड़ है ना दिखावा, अच्छे हैं जी, चंगे हैं। लो जी, चाय भी आ गई, चाय लीजिए बीजी। कार्ड तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, मैं देखूं तो जरा। कार्ड कैसा है? अरे बाप रे, सॉरी सॉरी बीजी, लाइए मैं लेती हूँ। गगन, तू बीजी को बाथरूम ले जा पहले। हाँ जी, चलिए बीजी। सॉरी। चंगा जी, सत श्री अकाल, इजाजत दो। सत श्री अकाल पाजी। अच्छा जी, आप लोग आना जरूर हैं? जी जरूर आएंगे। मेरी चल्ली रज्जी देखते ही देखते कितनी सियानी हो गई। जिंदे रहे पुत्र। अरे वाहिगुरु करे कि तू बस इसी तरह से अपने घर में काम करती रहे और सबका दिल जीतते रहे पुत्र। क्या हुआ? तेरी आंखों में आंसू क्यों है पुत्र? खुशी के आंसू है पापा जी, आप लोग मुझसे इतना खुश हो। वो क्यों नहीं होंगे खुश? हैं? तूने अपनी हिम्मत और समझदारी से सब कुछ ठीक जो कर दिया है। हैं? अपना ख्याल रख। हाँ? अच्छा जी, चंगा 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 सोम पुत्र। हद हो गई, ये गगन भी ना ब्याह हो गया इसका, पर रही है अभी तक चलेगी चली। वानी, हेलो। हेलो, सत श्री अकाल जी, विकास बोल रहा हूँ। सत श्री अकाल, मैं जस की बड़ी बहन बानी बोल रही हूँ। तो कैसे हैं आप, और घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, तुम बताओ ब्याह की तैयारियां कैसी चल रही हैं? जी तैयारियां तो जोरों से चल रही है। अम्मी जो रेडी तो इतनी जल्दी में कि शादी के कार्ड भी बांटने शुरू कर दिए। यहाँ भी यही हाल है। वैसे विकास, तुमने फोन क्यों किया था? कुछ जरूरी काम था क्या? नहीं जी, बस वो ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। हालचाल तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, तो रखो फिर। अब वो दरअसल हाँ हाँ, पता है क्यों किया तुमने फोन। लो, जस से बात करो। जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, क्या हाल है?
बढ़िया। आपका? जी हमारा तो बड़ा बुरा हाल है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको मिस जो कर रहा हूं। आप मुझे मिस नहीं करते? कितने खुश हैं दोनों। वाहिगुरु करे इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे और ये दोनों ऐसे ही हंसते खेलते रहे। बीजी, क्या हुआ? आप यहीं क्यों रुक गए? चलिए बाहर चलिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, चाय ठंडी हो रही है। क्या हो गया? क्या देख रहे हो बीजी आप? ठहर कुड़िए, पहले मैंने ये दस, एक कुड़ी कौन है? ये बानी है, इस घर की छोटी बहू। एक्चुअली छोटी बहू थी, अब नहीं है। हम लोगों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया। वो जो मम्मी जी बाहर कह रही थी ना कि गुरुद्वारे गई है, झूठ बोल रही थी वो। पर आप इसे देखकर इतना हैरान क्यों हो? पुत्र, ऐसे भी छोटी भैन के साथ विकास का ब्याह पक्का कीता असी। क्या? हाँ, जस्ट के साथ? बीजी, आप मत फंसो इस मुसीबत में। हम लोग फंस चुके हैं और भुगत चुके हैं। बड़े ही मनहूस लोग हैं, एक भी काम ठीक तरीके से नहीं होता इनके यहाँ। आपको तो पता भी नहीं होगा कि बानी के जो चाचा है ना, उनकी लड़की की शादी में लड़का जयमाल के बाद भाग गया और फिर जिससे उसकी शादी हुई वो अभी अभी जेल से छूटा है। मेरी बात मानो तो ऐसे घर में ब्याह ही मत करो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी और आप लोगों की भी। पता नहीं कौन सी मनहूसियत लेके आए वो जस्ट आपके घर में। तू ठीक कह रही है गगन, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब जानते बूझते मैं अपने विकास को कुएं में नहीं ढकेलूंगी। अब ये ब्याह मैं नहीं होने दूंगी। एक बात बता पुत्र, तूने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है ना, या तुझे थोड़ा और वक्त चाहिए सोचने के लिए? देख सोहम, ये तेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी खुशियों का सवाल है ये। इसलिए तू जो भी फैसला लेना बहुत सोच समझ के लेना। तेरे पे किसी बात का कोई दबाव नहीं है। अगर तेरे मन में जरा सी भी उलझन है, जरा सा भी शक है ना पुत्र, तो थोड़ा और वक्त ले ले सोचने के लिए। ब्याह का तेरा फैसला फाइनल है ना, या और वक्त चाहिए तुझे? सोचने की कोई जरूरत नहीं है बुआ जी, मेरा फैसला अब भी वही है। मैं वही करूंगा जो आप चाहते हो। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी पुत्र। मैं तो पहले ही तेरे लिए एक बहुत अच्छी बहू लाना चाहती थी, पर क्या करूं, मैं अपनी मर्जी तेरे ऊपर थोपना नहीं चाहती थी। पर अब तूने फैसला कर लिया है ना, तो ठीक है। अब मैं ऐसी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी जो इस परिवार में ही नहीं, तेरी जिंदगी में भी खुशियां ही खुशियां भर देगी।
मेरा बच्चा, अब तो आराम कर। मैनू नहीं पता आप क्यों कर रहे हो ऐसा, पर मेरी भी ये जिद है। 10 दिन में मैंने आपका ये फैसला बदल के ही रहना है। जानता हूँ कि तू बुआ जी की शर्त जीतना चाहती है, पर इस जीत में भी तेरी हार ही होनी है। बेशक तेरी नजरों में मैं बुरा बन रहा हूँ आज, पर तेरे अच्छे के लिए मुझे बुरा बनना भी मंजूर है। रज्जी, मैनू पता है तू क्या सोच रही है। बुआ जी की 10 दिन वाली शर्त के बारे में सोच रही है ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा वीर जी, मैं क्या करूं? रज्जी, सवाल ये नहीं है कि तुझे सोहम के दिल में जगह बनानी है, बल्कि सवाल ये है कि तुझे ये काम अगले 10 दिन के अंदर अंदर करना है। अरेंज मैरिज में ऐसे ही होता है, पहले ब्याह और फिर धीरे धीरे प्यार, लेकिन वो कोशिश दोनों साइड से होती है। और यहां ये कोशिश तेनू अकेली करनी पैनी है। मैनू पता है बहुत मुश्किल है, लेकिन इस दुनिया में नामुमकिन तो कुछ भी नहीं ना। पर वीर जी, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो पूछ ले किसी से, किसी ऐसे से जिसे पता हो और जिससे तू खुल के बात कर सके, उससे। मम्मी जी या बानी? वीर जी, मैं थोड़ी देर के लिए घर जाऊं, जल्दी वापस आ जाऊंगी। तेनू पूछने की कोई लोड़ नहीं है, तू जहां चाहे जब चाहे जा सकती। थैंक यू वीर जी। हाँ, कार्ड लो। अपनों को थोड़ी ना कार्ड देते हैं, अपनों के साथ खुशियां मनाने के लिए न्योते की क्या जरूरत। कार्ड तो बाहर वालों के लिए होता है। नहीं, मजाक कर रही हूँ। कार्ड तो पहुंच जाएंगे आपके पास। फोन करके इसलिए पहले बता रही हूँ आपको, ताकि आप पहले से ही तैयार रहो। ठीक है? जी, सत श्री अकाल भाभी जी। हाँ, अच्छा जी। अरे रज्जी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। और सोहम कहाँ है? वो नहीं आए तेरे साथ? नहीं मम्मी जी, मैं अकेले आई हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आप लोगों से मिलने आ गई। रज्जी पुत्र। ताई जी। नमस्ते ताई जी। नमस्ते, खुश रह पुत्र। पुत्र, तेरे ताया जी और तेरे पापा जी तो तेरे ससुराल गए ना कार्ड देने, तू यहाँ? हाँ, आए तो थे, लेकिन वापस चले गए। यहाँ नहीं पहुंचे क्या? नहीं, हो सकता है बाकी रिश्तेदारों को भी कार्ड देके ही आए। बाकी रह जाएगा बानी का ससुराल, तो जब वो लोग वापस आ जाएंगे तो तब दे देंगे। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। हम बानी के ससुराल से ही होके आ रहे थे। सत श्री अकाल माता जी, सत श्री अकाल बहन जी। आप लोग बानी के ससुराल, हम कुछ समझे नहीं। हमारी उनके साथ रिश्तेदारी है। उनकी बड़ी बहू गगन की माँ मेरी भतीजी लगती है। लो जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो अच्छा ही हुआ, दोहरी रिश्तेदारी होगी फिर तो। हाँ? लेकिन पानी के ससुराल वाले तो बाहर गए।
वो लोग आ गए क्या? है वानी? वानी, वो लोग वापस आ गए? हाँ, वो मैं बताना ही भूल गई थी, वो लोग वापस आ गए। आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए बैठिए। माफ करना, हम बैठने नहीं आए, बात करने आए हैं, बल्कि बात खत्म करने आए हैं। मतलब बानी के ससुराल जाके हमें जो पता चला है ना, उसके बाद हमने फैसला कर लिया कि जस और विकास का ब्याह नहीं हो सकता। और हम ये रिश्ता तोड़ने आए हैं। ये क्या कह रही हैं बहन जी आप? बहन जी, हमने तो कोई पर्दा नहीं रखा आपसे, अपने बारे में सब कुछ बता दिया आपको। बीजी, असली बात तो किसी ने बताई नहीं हमें। और हमें पता भी नहीं चलना था अगर हम बानी के घर ना गए होते तो। कौन सी बात बीजी? आप लोगों को सच में नहीं पता या फिर नाटक कर रहे हैं? आप अभी भी नहीं समझे? बानी, तू भी नहीं समझी? आप साफ साफ बताइए ना कि बात क्या है। आपको पता है कि बानी इतने दिनों से ससुराल क्यों नहीं गई? मैं बताती हूं। इसके ससुराल वालों ने इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया है। इसीलिए ये इतने दिनों से यहां पड़ी हुई है मायके में। नहीं माता जी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ना जी ना, गलतफहमी तो हमारी दूर हो गई। क्या सोचा था और क्या निकला आपका खानदान। ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं किसने मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा कह दिया आपको। ना जी ना, मैं कान की कच्ची नहीं हूं और ना ही मुझे हवा में बातें करने की आदत है। देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं तो फिर पूछ लो अपनी बानी से। पूछो पूछो। बानी, बानी पुत्र, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये झूठ है ना सब? ये गलत कह रहे हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है ना? बानी पुत्र, तू बोल क्यों नहीं रही? ये लोग गलत है ना? तू इन लोगों को बता दे, सब ठीक है ना तेरे ससुराल में? तू बोल इनको। पुत्र, तू बोल। अरे तू जवाब क्यों नहीं दे रही? जवाब दे रहे बानी, जवाब दे। बता दे इनको ये सच नहीं है। बोल बानी बोल, बता तू इनको। ये सच है मम्मी जी। ये सच है।